Hello everyone and welcome back to High Tech Buildsoft YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the complete setting option, like how each features or each setting option works in the software. So इसके लिए हम सबसे पहले सेटिंग ऑप्शन पर चलते हैं सॉफ्टवेयर में। आप सबसे पहले अपने सेटिंग ऑप्शन पर चले जाइए सॉफ्टवेयर पर। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। हम वन बाय वन सारे समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन कैसे वर्क करता है और किस लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो हमको दिख रहा है वो है कंपनी का ऑप्शन। ये सबसे बेसिक ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक कंपनी सेटअप दिया होता है एक्सेस करने से पहले, जो कि आप फिल करने हैं। वही कंपनी सेटअप आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। आप सिंपली कंपनी ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक राइट साइड पर नीचे लिखा होगा एडिट कंपनी प्रोफाइल। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये टैब ओपन हो जाएगा स्क्रीन पर। आप ये डिटेल सारी फिल कर सकते हैं। आपने जो डिटेल पहले से फिल करी होगी वो आपको शो करती हैं। आप इसे टोटली सारी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल है यहाँ पे, बिजनेस नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ईमेल, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। ध्यान रखिएगा नीचे पर एक टैक्सेशन मेथड दिया हुआ है। अगर आप जीएसटी बिल भी बनाते हैं तो जीएसटी चूज़ करिएगा, और अगर आप नॉन जीएसटी में ही सिर्फ बिलिंग करते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल चूज़ कीजिएगा। एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कंपोजिशन स्कीम का। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, लाइक अपने बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंगली। आप अपना लोगो और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये डिटेल यहाँ से सेव कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जनरल का। जनरल ऑप्शन का मतलब होता है यहाँ पे आपको कुछ जनरल बेसिक सेटिंग्स दी हुई हैं सॉफ्टवेयर की, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट यूनिट। इसका मतलब ये होता है अगर आप यहाँ पे कोई भी एक डिफ़ॉल्ट यूनिट सेट कर देंगे, लाइक आप कभी भी कोई प्रोडक्ट ऐड करने मास्टर में जाते हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक यूनिट शो करेगी। लाइक हमने वहाँ पे पैकेट पुट कर दिया तो जब भी हम मास्टर से कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे वहाँ पे पैकेट ही शो करेगा। अगर आपके बिजनेस में सेम टाइप की यूनिट ही यूज़ होती है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए तो आप उसे यहाँ से सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं सिक्योर एक्सेस। अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल करके रखते हैं तो जब भी आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना चाहेंगे सबसे पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करना होगा सॉफ्टवेयर एक्सेस करने से पहले। आप चाहें तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। देन है नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट पासकोड। यहाँ पे आप कोई भी 4 डिजिट का न्यूमेरिक पासकोड सेट कर सकते हैं ताकि आप या कोई भी यूज़र जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट करने की कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर तो सबसे पहले उन्हें ये पासकोड डालना होगा, उसके बाद ही वो डिलीट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। लाइक हम एक इनवॉइस की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने डिलीट पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे कंफर्म पासकोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे पासकोड डालूंगी तो बस सबमिट पर क्लिक करूँगी तो ये मेरा इनवॉइस डिलीट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये ऑप्शन। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हैं या उसे लीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन प्राइस कैटलॉग का। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि आप पे अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके लिए आप मल्टीपल सेल प्राइस रखना चाहते हैं सो आप उसके लिए यहाँ से उसे एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप मल्टीपल सेल प्राइस ऐड कर पाएंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए हम मास्टर पर चले जाते। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल प्राइस के बाजू में एक आइकन आता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल सेल प्राइस ऐड करने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऐड करते वक्त। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नेगेटिव स्टॉक सेल का। इसका सिंपली ये मतलब होता है लाइक अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, अब वो आपका स्टॉक अगर ख़त्म भी हो चुका है, आप चाहते हैं कि अगर आपका ख़त्म हो चुका है स्टॉक नेगेटिव में चल रहा है फिर भी आप सेल कर सकें उसके लिए आप ये ऑप्शन एनेबल करके रख सकते हैं। फिर अगर आपका स्टॉक ख़त्म भी हो चुका होगा फिर भी आप उसे सेल कर पाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली से एनेबल या डिसेबल कर रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनेज मल्टीपल यूनिट का। इस पर क्लिक करते हैं अगर आप तो आप मल्टीपल यूनिट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके बिजनेस में मल्टीपल यूनिट इंक्लूड होता है, जैसे कि वो अगर परचेज़ कर जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो दूसरे यूनिट में है और वो जो सेल करने वाला है उस प्रोडक्ट को वो दूसरे यूनिट में रहने वाला है। तो उसके लिए आपको इसके थ्रू एंट्री करनी होती है मल्टीपल यूनिट के थ्रू कि वो कौन सी यूनिट में परचेज़ हो रहा है और कौन से दूसरे यूनिट में वो सेल होने वाला है। सो अगर आपको उस तरीके से मैनेज करना है तो आपको ये ऑप्शन एनेबल करना होगा। मैं बता देती हूँ यहाँ पे कहाँ ये आपको ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आप मास्टर पर चले जाइए, सर्च एंड मैनेज पर जाकर के कोई भी एक प्रोडक्ट डिटेल्स ओपन कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट के बाजू में एक ऑप्शन आ रहा है। आप उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे अपने सेकेंडरी यूनिट की डिटेल्स पुट कर सकते हैं और यहाँ से उसका सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखी हुई है हमारे चैनल पर, आप उसे चेक कर सकते हैं।
सो आइए अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एनेबल मैन्युफैक्चरिंग का। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो उसके लिए आप ये ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये ऑप्शन एनेबल करेंगे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर ही लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन आ जाता है मैन्युफैक्चर का। सो वो ऑप्शन आपको मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। आप उससे अपने रॉ मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, फिर फाइनल गुड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है मल्टीपल कंपनी का। अगर आप मल्टीपल फर्म्स या मल्टीपल कंपनी ऐड करना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो ये ऑप्शन आपको एनेबल करना होता है। इसके बाद आप मल्टीपल फर्म्स ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल फर्म्स कैसे ऐड करने हैं सॉफ्टवेयर में, इसके लिए भी हमने कंप्लीट वीडियो बना कर रखा है चैनल पर, जिसे आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो है रिवॉर्ड प्रोग्राम। अगर आपके बिजनेस पे आप रिवॉर्ड प्रोग्राम यूज़ करते हैं, लाइक आप अपने कस्टमर का अकाउंट सेटअप करते हैं तो उस पर आप लॉयल्टी पॉइंट्स रखते हैं और आपको उसका सेटअप करना है, तो उसके लिए भी हमने एक फ़ीचर दिया हुआ है। आप यहाँ से उसका सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल्स पुट कर सकते हैं और उनसे सेव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये फंक्शन कैसे करता है, कैसे आपको डिटेल्स पुट करनी है, इसके लिए भी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है हमारे चैनल पर, आप उसे रेफर कर सकते हैं। ओके, एंड देन अब हमको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है अलाउ टास्क कन्फर्मेशन। इसका सिंपली ये मतलब होता है, लाइक आपने देखा होगा जब भी आप सॉफ्टवेयर में कोई भी सेटिंग करते हैं या चेंजेस करते हैं तो आपको एक पॉपअप आता है स्क्रीन पर, कन्फर्मेशन का पॉपअप, कि आपको वहाँ पे येस करना है या नो करना है। आप जब येस या नो सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ही फाइनल चेंजेस होते हैं वहाँ पे। तो अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो ये पॉपअप आपको शो करता है कन्फर्मेशन का। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वर्चुअल असिस्टेंट। ये ऑप्शन आपको इनेबल रखना होता है। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि एक AI बेस्ड इंजन है, लाइक आपके जो सॉफ्टवेयर की ओवरऑल परफॉर्मेंस और जो टास्क होता है उसको इंक्रीज़ करता है, वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो आप उसके लिए इसे हमेशा ऑन रख सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। ये टोटली डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चाहते हैं। आप फीफो में चाहते हैं या AVCO में चाहते हैं। इसके बारे में आप ऑलरेडी ही जानते होंगे। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड AVCO मतलब एवरेज कॉस्ट है। फीफो का सिंपल ये मीनिंग होता है कि जो प्रोडक्ट आपके पहले परचेज हुए हैं वो पहले सेल होंगे, और AVCO का मतलब होता है जो भी लार्ज, वही AVCO का मतलब ये होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं सेम टाइप के, वहाँ उनकी एवरेज कॉस्टिंग निकाली जाती है। सो ये दोनों आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में। देन नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली आप इसके सेटिंग के बिना ही बाकी सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने लग जाते हैं कि सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, बारकोड या बैच नंबर कहाँ मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से सेटिंग करनी होती है, उसके बाद ही आप वो फीचर्स एक्सेस कर पाते हैं प्रॉपरली और उसका यूज़ कर पाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन पर मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइक सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, बारकोड और बैच नंबर। आप अपने बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कि आपके बिजनेस टाइप में कौन से टाइप का आइडेंटिफायर यूज़ होता है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। आप जैसे ही ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको बाजू के 2 ऑप्शन शो करते हैं। लाइक अगर आपने सीरियल नंबर चूज़ किया है तो आपको IMI एंड वारंटी मैनेजमेंट मिलता है, आपको ये दोनों भी इनेबल करने होते हैं। वही अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं पार्ट नंबर तो आपको यहाँ पे वारंटी मैनेजमेंट मिलता है, आपको इसे इनेबल करना होता है क्योंकि इस ऐप पे ही वर्क करता है। उसके बाद अगर आप बारकोड लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको वारंटी मैनेजमेंट मिलता है, या फिर आप बैच नंबर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बैच एक्सपायरी डेट मिलता है, आपको साथ में इसे भी इनेबल करना होता है। इसके बाद ही आप इसका प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप जनरल सेटिंग के सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर की बेसिक सेटिंग करने के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है बिलिंग। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिलिंग। आप नाम से ही समझ सकते हैं बिलिंग ऑप्शन का मतलब है आप जो भी इन्वॉइसिंग करते हैं, बिलिंग करते हैं, उस वक्त जो भी बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो सारी हमें यहाँ से करनी होती हैं। सो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे आप इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिलिंग इंजन का। आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपल बिलिंग इंजन शो हो रहे हैं, लाइक जनरल, पॉइंट ऑफ सेल, रेस्टोरेंट एंड प्रोफेशनल। आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, आप जो प्रेफर करते हैं। लाइक अगर आपको A4 A5 में बिलिंग करनी है तो आप जनरल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको POS में बिलिंग करनी है तो आप पॉइंट ऑफ सेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो आप रेस्टोरेंट बिलिंग इंजन यूज़ कर सकते हैं। वही अगर आपको प्रोफेशनल बिलिंग इंजन चूज़ करना है, लाइक उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो आप प्रोफेशनल बिलिंग इंजन यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बारकोड क्विक बिलिंग का। इसका सिंपली ये मतलब होता है, लाइक अगर आपके बिजनेस पे आप बारकोड के थ्रू स्कैनिंग करके बिलिंग करते हैं, आप या फिर आप करना चाहते हैं ऐसा कि आप अपने प्रोडक्ट के जो बारकोड स्टिकर है उन्हें स्कैन करके बिलिंग कर सकें, उसके लिए आपको ये ऑप्शन इनेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो आप सिंपली इसे इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आइटम इमेज का।
इसका सिंपली यही मतलब होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में और आपको उसकी आइटम की इमेज भी ऐड करनी है तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। आप इसे इनेबल करने अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आइटम इमेज का। इसका सिंपली यही मतलब होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में और आपको उसकी आइटम की इमेज भी ऐड करनी है तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। आप इसे इनेबल करने के बाद आइटम की इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ आपको आइटम की इमेज कैसे ऐड करनी होती है। इसके लिए आप सिंपली मास्टर में चले जाइए, सर्च एंड मैनेज आइटम पर। वहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है कोई भी एक प्रोडक्ट की डिटेल ओपन कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है आइटम इमेज का, छोटा सा कैमरा बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आइटम की इमेज ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिख रहा है अलाउ डेसिमल का। इसका सिंपली ये मतलब होता है आप कोई भी अगर अपनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, आप बिलिंग कर रहे हैं, उसमें जो क्वांटिटी का ऑप्शन होता है कि कितनी क्वांटिटी डालनी है तो वो आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए होता है वहाँ पे कि आप पॉइंट में कर पाए। तो उसके लिए आप सिंपली इसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो क्वान्टिटी है वो डेसिमल पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सेल प्राइस चेंज का। अब आप जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और आप उसकी सेल प्राइस है वो चेंज करना चाहते हैं बिलिंग करते वक्त, जो भी प्रोडक्ट की सेल प्राइस है वो चेंज कर बिलिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे इनेबल कर रख सकते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वो है सीरियल नंबर टेक्स्ट बॉक्स। इसका सिंपली ये मतलब होता है अगर आप जब बिलिंग कर रहे हैं उस वक्त आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स दिखे, अगर आपके बिजनेस में सीरियल नंबर इंक्लूड होता है और आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है राउंड ऑफ टोटल का। इसका सिंपली ये मतलब होता है मान लीजिए आपने कोई बिल बनाया है जिस पर टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो या 99 पॉइंट समथिंग होता है तो वो उसकी राउंड ऑफ वैल्यू ले लेगा, अगर आप इसे इनेबल कर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। मान लीजिए आप जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसकी जो सेल प्राइस है आप चाहते हैं कि वो एक्सक्लूड होकर के शो करे, अमाउंट जो टोटल अमाउंट है उससे जीएसटी टैक्स एक्सक्लूड करके शो करे तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो वो इंक्लूडिंग में शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट लिमिट क्रॉस्ड। इसका मतलब ये होता है मान लीजिए आपने कोई कस्टमर है आपका, उसके लिए आप बिलिंग कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आप उनकी क्रेडिट लिमिट सेट करके रखें कि आप उस क्लाइंट को इतने रुपीज़ तक का ही क्रेडिट दे सकते हैं। आपने वो लिमिट वहाँ से सेट कर दी। अब यहाँ पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है नथिंग, एक है वॉन, एक स्टॉप। इसका सिंपली ये मतलब होता है अगर आप एक क्लाइंट की बिलिंग कर रहे हैं, उनके लिए बिल कर रहे हैं क्रेडिट में, उनको आपने क्रेडिट लिमिट रखा है 10,000 रुपये का, अब आप उनके लिए 20,000 रुपये की बिलिंग करेंगे, एक शो करें वहाँ पे पॉपअप की तरह कि आपको वॉर्न करे, स्टॉप करे या कुछ भी एक्शन ना ले। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बिलिंग करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बिल बनाया है, यहाँ पे दिखा रहा है क्रेडिट सेल नॉट अलाउड, क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था ऑप्शन 1 का। सो इस तरीके से आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप। जैसे कि अगर आपका जो बिज़नेस है, आप मोस्टली जो बिल बनाते हैं वो नॉन जीएसटी में ही सारी बिलिंग होती है। लाइक आप चाहते हैं कि आप नॉन जीएसटी में मैक्सिमम बिल बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दें कि अब जब भी सेल इनवॉइस पर जाएं वहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप ऑटोमेटिकली नॉन जीएसटी शो करे, तो आप यहाँ से वो सेट कर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जब बिलिंग कर रहे हैं उस वक्त आप डॉक्यूमेंट टाइप चेंज कर पाएँ कि वो जीएसटी है, नॉन जीएसटी है या बिल ऑफ सप्लाई है, तो ये चेंज डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन आप इनेबल कर रख सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट आइटम सर्च। आपने देखा होगा जब भी आप बिल बनाते हैं वहाँ पे आपको आइटम सर्च करना होता है। अब जो आइटम आप सर्च करते हैं उसके 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप आइटम टैग के थ्रू कर सकते हैं या कोड के थ्रू कर सकते हैं या नेम के थ्रू कर सकते हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या सेट कर रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइटम कोड रखा तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली मेरा आइटम कोड पर शो कर रहा है पर्टिकुलर्स के नीचे। सो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है डिफ़ॉल्ट सेल लिंकिंग। इसका सिंपली ये मतलब होता है जब भी हम बिल बनाते हैं तो आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पर ऊपर ऑप्शन आता है बिल टू कैश अकाउंट और कस्टमर अकाउंट। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं कि कैश अकाउंट या कस्टमर अकाउंट सिलेक्ट कर तो आप यहाँ से वो रख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन सेम है चेंज सेल लिंकिंग। आपने जो चूज़ किया है कैश अकाउंट और कस्टमर अकाउंट में से, अगर आप चाहते हैं कि आप उसे सिलेक्ट कर पाए बिलिंग करते वक्त कि आपको कैश अकाउंट में करनी है कस्टमर अकाउंट में करनी है, तो आप इसे इनेबल कर रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेव डिलीवरी टर्म्स। आप जब भी बिल बनाते हैं वहाँ पे एक डिलीवरी टर्म्स का बॉक्स आता है, आप उस पर जो भी चीज़ें मेंशन करते हैं, जो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख कर रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहे, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेल प्राइस फ्रॉम परचेज। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की सेल प्राइस है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है उसकी परचेज बिल से।
तो अगर आप इसे इनेबल कर रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर देता है। ऑप्शन है लास्ट परचेज प्राइस। अब आप जब परचेज बिल बना रहे हैं तो अगर आप कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो वो आइटम की लास्ट परचेज प्राइस जो होती है वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो कर देता है अगर आप इसे इनेबल कर रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट 5 सेल प्राइस। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो जब भी आप प्रोडक्ट अपना ऐड करेंगे बिलिंग करते वक्त तो उसके लास्ट 5 जो सेल प्राइस होंगी वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। अगला ऑप्शन है लास्ट 5 परचेज प्राइस। इसका मतलब ये होता है जब भी आप परचेज बिल में कोई आइटम ऐड करते हैं तो आपको शो कर देता है कि वो प्रोडक्ट को आपने कौन से प्राइस में परचेज़ किया था, मतलब लास्ट 5 परचेज प्राइस वहाँ पे शो कर देगा आपको। अगला ऑप्शन है सेल सेम सीरियल नंबर। इसका सिंपली यही मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी सीरियल नंबर की बिलिंग कर ली है और आप गलती से उसे फिर से बिल करने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ से वो चूज़ कर रखते हैं ऑप्शन वार्न करने का, स्टॉप करने का, तो वो आपका पॉपअप आता है। सब अपने अकॉर्डिंगली से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है अवेलेबल सीरियल का। अगर आप इसे चेकबॉक्स को इनेबल कर रखते हैं सो जितने भी अवेलेबल सीरियल्स होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जब आप बिल करते हैं तो आपको वहाँ पर शो करते हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो है टैक्सेशन का। इसमें आप टैक्सेशन सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल ई इनवॉइस। अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिंपली इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप बिल करेंगे इनवॉइस बनाते वक्त ही ऊपर आपको ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन आ जाएगा प्रोफेशनल बिलिंग इंजन पर। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल ई वे बिल। इसका सिंपली मतलब होता है अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है उसके लिए आप बेसिकली ये ऑप्शन ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको यहाँ से इसे इनेबल रखना होता है। रजिस्टर जीएसपी लॉगिन लिखा हुआ है नीचे, उस पर टैप करके आप अपने जीएसपी लॉगिन क्रेडेंशियल डाल सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं वो दिया हुआ है इनेबल टीसीएस। अगर आपके बिजनेस में टीसीएस लगता है तो आप सिंपली ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज टीसीएस। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से टीसीएस नेम डिफाइन कर सकते हैं, टीसीएस रेट ऐड कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है इनेबल सेस का। अगर आपके बिजनेस में सेस लगता है, सेस टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। जब आप बिल बनाएंगे वहाँ पे आपको एक और कॉलम ऐड हो जाएगा सेस का, सेस चार्जेस वहाँ पे शो कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शिपिंग सेस का। अगर आपके शिपिंग चार्जेस के ऊपर आप सेस काउंट करते हैं तो आप इसे यहाँ से पुट कर सकते हैं कि कितना % ऑफ सेस आप चार्ज करते हैं शिपिंग पे। अगला ऑप्शन दिया हुआ अलाउ आइटम टैक्स चेंज। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट के लिए बिलिंग करी है, आप जीएसटी रेट है, आप चाहते हैं कि आप बिलिंग करते वक्त चेंज कर सके टैक्स रेट को, तो आप इस ऑप्शन का इनेबल रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फुटवेयर स्लैब। अगर आपका फुटवेयर का बिजनेस है, आपको फुटवेयर स्लैब रेट ऐड करनी है तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने अगर वहाँ पे 1000 पुट किया है और नीचे आप 12% स्लैब ऐड करके रख सकते हैं। वैसे ही अगर आपका अप्रैल का बिजनेस है तो आप अप्रैल के स्लैब रेट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से आप टैक्सेशन सेटिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो है सीक्वेंसेस का। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सीक्वेंसेस। इसका मतलब होता है जितने भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं लाइक सेल बिल, परचेज बिल, ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके सीक्वेंस आप सेटअप कर सकते हैं। लाइक आपका जो इनवॉइस का नंबर सीक्वेंस चल रहा है आप उसका सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप का दिया हुआ है, जीएसटी इनवॉइस, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, परफॉर्मा इनवॉइस, कोटेशन, सेल डेट एंड डिलीवरी चालान, पेमेंट रिसिप्ट एंड सेल ऑर्डर। आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको जिस भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस सेटअप करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कुछ कीवर्ड्स के भी दिए हुए हैं ऑप्शन, लाइक यहाँ पे किस तरह से एक्सेप्ट करेगा ये फॉर्मेट में, कौन कौन से कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जब भी आपको कोई सेटअप करना होता है, मैं आपको सैम्पल के लिए एक सेटअप कर बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जीएसटी इनवॉइस में मैं यहाँ पे नंबर सीक्वेंस के बॉक्स में वैल्यू डालती हूँ। आपको जो भी अपने सीक्वेंस स्टार्ट करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको 10 से सीक्वेंस स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे 830 लिखा हुआ है। देन नंबर फॉर्मेट के बॉक्स से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से फॉर्मेट लेना है, चाहे तब अपने अकॉर्डिंगली भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके नीचे एक ऑप्शन है रीसेट मंथली का। अगर आपको ये रीसेट करना है मंथली, आप चाहते हैं कि मंथली बेसिस पे ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए नंबर 1 से, तो आप इसे चेकबॉक्स को राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो सीक्वेंस का ऑप्शन है आपको उस पर टैप करना होता है। स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है, आपको उसे येस करना होता है। उसके बाद ये डिटेल्स जो है वो अपडेट हो जाती है।
अब हम देखते हैं जो हमने सेटअप किया है सीक्वेंस का, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो हमने चेंज किया है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू से। वही अगर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपके इनवॉइसेस चल रहे हैं, आपको सब कुछ स्टार्ट करना है 1 से, सारा रीसेट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे लेफ्ट साइड पर, रीसेट ऑल नंबर सीक्वेंस टू 0। आप सिंपली उस पर टैप करके सारा रीसेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सीक्वेंस नंबर। ओके, सो अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है जो है प्रिंटिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। प्रिंटिंग सेटिंग लिखा हुआ है ऊपर पर, इसके नीचे दिया हुआ है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, डॉक्यूमेंट हेडर एंड टर्म्स एंड डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इस पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंटिंग टैम्पलेट का। आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप टैम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी पेपर टाइप होता है A4, A5, POS, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से टैम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर राइट साइड पर नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सिलेक्ट दिस टैम्पलेट। आप यहाँ से टैप करके इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो आता है वो है प्रिंट प्रीव्यू का। आप जो भी अपना इनवॉइस बनाते हैं उसके बाद आप उसे सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक प्रीव्यू आता है कि वो कैसे प्रिंट होकर आने वाला है। अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं तो आपको वहाँ पर प्रिंट का प्रीव्यू दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वाटर मार्क का। आप अपना कोई वाटर मार्क ऐड करना चाहते हैं कि वो आपके इनवॉइस के पे रिफ्लेक्ट करे बैकग्राउंड पर, सो आप यहाँ से वो पुट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जिस भी नाम से वाटर मार्क चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पेमेंट रिसिप्ट का। अगर आप चाहते हैं कि आपके जब भी कस्टमर की जो पेमेंट्स आती है, आप जिसके एंट्रीज करते हैं उसकी रिसिप्ट जनरेट हो, सो आप इसे एनेबल कर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है बारकोड प्रिंटिंग इंजन। लाइक अगर आप बारकोड स्टिकर्स प्रिंट करते हैं तो आप सिंपली यहाँ से अपना बिलिंग इंजन चूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो हमें यहाँ दिख रहा है वो है ऑथोराइज सिग्नेटरी का। अगर आपको कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी ऐड करनी है अपना साइन की तरह तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं आप यहाँ डिटेल्स। सो मैं आपको एक सैम्पल के लिए दिखाती हूँ इनवॉइस ओपन करके इसे प्रिंट कर करके वो एक्चुअली सारी डिटेल्स कैसे रिफ्लेक्ट करने वाली है। इसके लिए हम एक इनवॉइस का सेव एंड प्रिंट कर लेते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं प्रिंट का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पे ये सारी डिटेल जो भी हमने फिल की थी वो यहाँ पे आ रही है। टैम्पलेट यहाँ पे शो कर रहा है जो हमने ऐड कर रखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी भी आ रही है। अगर आप टैम्पलेट चेंज करते हैं तो आपको वाटर मार्क भी दिख जाएगा, जो वाटर मार्क हमने ऐड कर रखा था यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं जो कि दिया हुआ है प्रिंट POS इनवॉइस या बिल। अगर आप POS बिलिंग इंजन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो इनवॉइस बना रहे हैं उसके प्रिंट लेनी होती है, आपको उसके लिए ऑप्शन इनेबल कर रखना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मल्टी लैंग्वेज प्रिंट। जैसे कि आप जानते होंगे मल्टी लैंग्वेज से आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप जो भी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, आप अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड कर रहे हैं या फिर प्रिंटिंग डिटेल्स जो भी ऐड कर रहे हैं अपनी अदर लैंग्वेजेस में, सो उसके प्रिंट के लिए आपको ये ऑप्शन इनेबल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके थ्रू आप अपनी जो आइटम का नेम है वो अदर लैंग्वेजेस में प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनवॉइस प्रिंट काउंट। एंटर नंबर ऑफ कॉपीज़ टू बी प्रिंटेड ऑफ कैश एंड कस्टमर इनवॉइसेस। मतलब जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो कैश इनवॉइसेस के लिए होता है और जो नीचे वाला दिया हुआ है वो होता है कस्टमर इनवॉइसेस के लिए। अब आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रिंट करनी है हमेशा आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट QR कोड। अगर आप अपना एक QR कोड ऐड कर रखना चाहते हैं अपने बिल पर ताकि वो प्रिंट हो पेमेंट के लिए, सो आप यहाँ से अपना QR कोड का सेटअप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप डिटेल्स पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से बाकी की डिटेल फिल करके अगर आप लॉक अमाउंट करना चाहते हैं कि जो अमाउंट है वो लॉक हो जाए, वही उसी का QR कोड जनरेट हो, तो आप इसे राइट टिक कर सकते हैं और यहाँ से डिटेल उसके सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनवॉइस आइटम ग्रुप अलाउस यू टू प्रिंट सेल इनवॉइस पर्टिकुलर्स इन ग्रुप। इस ऑप्शन का ये मतलब होता है यहाँ से ऑप्शन से ड्रॉप डाउन से जो भी चूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर्स के नीचे आपके प्रिंट होकर आता है। जब आप बिल बनाते हैं तो वहाँ पर्टिकुलर्स के नीचे वो स्पेसिफाइड ग्रुप शो करता है। अब हमें अगला ऑप्शन दिख रहा है प्रिंटिंग पर, वो है डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी बेसिक सेटिंग्स से आप चाहते हैं अगर ये सारे ऑप्शन आपके बिल्स पर प्रिंट होकर आए तो आप उसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर बैलेंस का। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि अगर आप कोई भी बिल बना रहे हैं और आपका जो कस्टमर का बैलेंस होता है एक्चुअल बैलेंस, अगर आप चाहते हैं कि वो बिल पर प्रिंट होकर आए तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है अमाउंट पेड का। इसे अगर आप इनेबल करते हैं तो आपका कस्टमर जितना अमाउंट पे कर रहा है और उनका जितना बैलेंस ड्यू बच रहा है वो दोनों ही प्रिंट होकर आते हैं।
तो आप इसे एनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट ऑप्शन है MRP बेस्ड डिस्काउंट का। अगर आप चाहते हैं कि आपका MRP बेस्ड टोटल डिस्काउंट डिस्प्ले हो आपके POS बिल्स पर, तो आप इसे एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है स्टाफ नेम का। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ का नेम प्रिंट हो आपके बिल पर, तो आप इसे एनेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है MRP कॉलम का। अगर आप चाहते हैं MRP कॉलम प्रिंट होकर आए आपके बिल पर, तो आप इसे एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो है मोबाइल नंबर का। अगर आप चाहते हैं कि सारे इनवॉइसेस पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपके कस्टमर का मोबाइल नंबर प्रिंट होकर आए, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट आइटम डिस्क्रिप्शन। जो भी आइटम हम ऐड कर रहे हैं, अगर हमने उसमें कोई डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है और हम चाहते हैं कि वो प्रिंट होकर आए, तो हम ये ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है डिलीवरी डॉक सील प्राइस, मतलब जो डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरा मतलब है कि डिलीवरी नोट, उस पर जो सेल प्राइस होती है आप चाहते हैं कि वो प्रिंट होकर आए, तो आप इसे एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है प्रिंट ड्यू डेट का। जो ड्यू डेट्स आती हैं A4 इन्वॉइसेस पर, आप चाहते हैं अगर वो प्रिंट होकर आए, तो आप उसे एनेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट हेडर एंड टर्म्स। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक लिखा हुआ है फॉर चेंजिंग A4 A5 डॉक्यूमेंट हेडर एड्रेस टर्म्स एंड फुटर, एंड नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फॉर चेंजिंग POS थर्मल डॉक्यूमेंट हेडर एंड टर्म्स एंड फुटर। तो ये दोनों के लिए दिए हुए हैं। अगर आप A4 A5 पर करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट A4 A5 डॉक्यूमेंट हेडर एंड टर्म्स पर क्लिक करेंगे। अगर आप POS बिलिंग इंजन के लिए करना चाहते हैं POS पेपर्स, तो आप नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे स्टार्ट POS थर्मल डॉक्यूमेंट हेडर एंड टर्म्स। सो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप कैसे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली स्टार्ट A4 A5 पर क्लिक करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है हेडर, नीचे आ रहा है टर्म्स एंड टेम्पलेट। अगर आप हेडर पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हेडर सेटअप मिलता है। आपका कंपनी का नेम, एड्रेस आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके नीचे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे टर्म्स एंड टेम्पलेट्स पर, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिया हुआ है कि आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो आप ड्रॉप डाउन से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस डॉक्यूमेंट के लिए, कौन से एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है, फुटर नोट ऐड करना है। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं स्पेसिफिकली अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए। सो इस तरीके से आप A4 A5 डॉक्यूमेंट हेडर एंड टर्म्स ऐड कर सकते हैं, जिन्हें हम टर्म्स एंड कंडीशन भी कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, स्टार्ट POS पर। यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आपको बेसिक सेटिंग मिलती है, जिस पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट डॉक्यूमेंट टाइप ऑन POS इन्वॉइसेस। जो आपके POS इन्वॉइसेस होते हैं उस पर डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे एनेबल करके रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट ऑपरेटर नेम ऑन POS इन्वॉइस। आपका जो POS बिल है उस पर अगर आप ऑपरेटर का नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे एनेबल करके रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट टाइम ऑन POS इन्वॉइस। अगर आप जो POS बिल बना रहे हैं उस पर आप टाइम चाहते हैं कि प्रिंट होकर आए, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया है, जिससे आप सेव कर सकते हैं चेंजेस और सेटिंग। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको नीचे एक इनवॉइस टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप POS बिलिंग इंजन यूज़ करते हैं और आपको अपनी कंपनी डिटेल्स ऐड करनी है, जो कि आपके हर बिल पर प्रिंट होकर के आती है, कि आपके फर्म डिटेल्स, आपका नेम, बैंक डिटेल्स, एवरीथिंग, सो आपको उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहीं से ऐड करनी होती है हमेशा करके। सेटिंग, प्रिंटिंग, देन डॉक्यूमेंट हेडर एंड टर्म्स, स्टार्ट POS हेडर एंड टर्म्स। यहाँ पर आप आएंगे, इनवॉइस टेम्पलेट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पूरी कंपनी की डिटेल्स सेव करनी होती है ऐड करके, जो कि हर डॉक्यूमेंट पर प्रिंट होकर आती हैं। अब हमारा लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का। यहाँ पे आप प्रिंटर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट A4 A5 यूज़ कर रहे हैं, थर्मल प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, बारकोड प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से प्रिंटर चूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के लिए और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें लेफ्ट साइड पर ऑप्शन जो दिख रहा है वो है SMS का। आप देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया हुआ है परचेसिंग के लिए। आप डायरेक्टली यहाँ से SMS पैक परचेज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको जो भी पैक कन्वीनियंट लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं, बाय नो ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। सर्विस हमारी तरफ से एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे हमने डिटेल्स के लिए सैम्पल टेम्पलेट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब अगला ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट ईमेल मैनेजमेंट टूल। यहाँ से आप अपने ईमेल का सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने कस्टमर्स को ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं इनवॉइसेस। इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है हमारे चैनल पर, आप उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बायोमेट्रिक मैनेजमेंट टूल का। यहाँ से अगर आप बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं तो उसका पूरा सेटअप कर सकते हैं। हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे इसके सेटअप के लिए। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है यूज़र का। यहाँ से स्पेसिफिकली आप अलग अलग यूज़र ऐड कर सकते हैं।
उनके लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, उन्हें एक्सेस राइट दे सकते हैं और यहाँ से इनका सिक्योरिटी लॉग भी चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से यूज़र ने कौन से टाइम पर लॉगिन किया था। इसके लिए भी हमारी एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं कि आप कैसे यूज़र ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है बैकअप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं बैकअप लोकेशन रखने के लिए, प्राइमरी बैकअप लोकेशन 1 एंड सेकेंडरी बैकअप लोकेशन 2। आप अल्टरनेटिवली 2 लोकेशन ऐड करके रख सकते हैं, चाहे वो हो सकती है सी ड्राइव, डी ड्राइव, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव या हार्ड डिस्क। आप कोई भी 2 लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपली ये जो फाइल आइकन है आप उस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगर कर देंगे लोकेशन। अब आप देख सकते हैं नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एनेबल स्मार्ट बैकअप फीचर। आपको ये एनेबल रखना होता है बैकअप के लिए, ऑटोमेटेड बैकअप के लिए। सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है एनेबल सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपको इसे भी एनेबल करके रखना होता है। नीचे हमने एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्लाउड बैकअप का। अगर आप चाहें तो हमारी क्लाउड बैकअप की सर्विस ले सकते हैं, एडिशनल सर्विस है वो हमारी, जिसमें आपका रियल टाइम पर आपका बैकअप ऑनलाइन सिंक होता रहता है हमारे सर्वर पर, जिससे आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर रहता है, डेटा लॉस की कोई भी इशू नहीं हो सकती है। अब हमने ये तो देख लिया है कि बैकअप कैसे लोकेशन सेट करते हैं बैकअप के लिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आपको रीस्टोर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है हाईलाइटेड में, इफ़ यू वांट टू रीस्टोर डेटाबेस फ्रॉम बैकअप क्लिक हियर टू स्टार्ट रिस्टोरिंग प्रोसेस। सो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी जो लास्ट डेट की बैकअप फाइल होती है, सबसे रीसेंट फाइल, उसे आप सिलेक्ट करिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। तो आपका जितना भी डेटा है वो सारा रीस्टोर हो जाएगा। सिर्फ यही कुछ स्टेप में आप रीस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है रीसेट का। रीसेट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर का डेटा रीसेट करना है ये उसी का ऑप्शन है, जिसमें आपको 3 प्रेफरेंस दी हुई है। या तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट और डिलीट एवरीथिंग एक्सेप्ट सेटिंग। इसका मतलब होता है आप जितना भी डेटा है रीसेट हो जाएगा सारा एक्सेप्ट सेटिंग, मतलब है सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसके अलावा टोटली सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है रीसेट और डिलीट एवरीथिंग एक्सेप्ट सेटिंग एंड आइटम मास्टर। इसका मतलब होता है कि आपका सारा डेटा रीसेट हो जाएगा एक्सेप्ट सेटिंग ऑप्शन को छोड़कर, और आइटम मास्टर में आपने जो भी आइटम्स की एंट्री की है प्रोडक्ट्स की उसे छोड़कर पूरा डेटा रीसेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट और डिलीट एवरीथिंग एक्सेप्ट सेटिंग आइटम मास्टर एंड कस्टमर मास्टर। इसका ये मतलब है आपका जितना भी डेटा है वो सारा रीसेट हो जाएगा एक्सेप्ट सेटिंग छोड़कर, आइटम मास्टर छोड़कर और कस्टमर मास्टर छोड़ करके आपका जितना भी डेटा है वो सारा रीसेट हो जाएगा। अब इसे रीसेट करने के लिए आपको तीनों में से जो भी आप ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं आप उसे चूज़ करेंगे। नीचे आप अपना एडमिन का पासवर्ड डालेंगे और रीसेट और डिलीट डेटा जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। सो इस तरीके से हम सेटिंग के सारे ऑप्शन का यूज़ करके अपनी पूरी बेसिक सेटिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की। आई होप आपको सेटिंग के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हों। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ thumbs up. Also do subscribe to our channel for upcoming videos ahead. Thank you for watching this video. Stay connected with high-tech billing software.